दुमका के अंकिता मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा। अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन की आशंका, दूसरे आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक। विजुअल्स के साथ आरोपी नईम के बांग्लादेशी टेरर ग्रुप से जुड़े होने की आशंका। दुमका के अंकिता मर्डर केस में यह बहुत बड़ा खुलासा है। आतंकी अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन की आशंका है, दूसरे आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक। आरोपी नईम के बांग्लादेशी टेरर ग्रुप से जुड़े होने की आशंका। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। अब यह बहुत बड़ी खबर है। कुंदन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्या कनेक्शन निकला है? देखिए, इस तरह की बातें की जा रही थी कि जो भी दो आरोपी पकड़े गए हैं, शाहरुख और दूसरा नईम, दोनों के बारे में यह जानने की कोशिश की जा रही थी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि क्या इसका कोई टेरर आउटफिट से कोई कनेक्शन है, क्या इस पूरे मामले में लफ्ज़ जिहाद है? पुलिस चूंकि हर एंगल से जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि दूसरा शख्स जो नईम, जिस छोटू नाम है जिसका पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन में नाम भी लिया था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके कुछ कनेक्शंस ऐसे दिख रहे हैं जो कि एबीटी संगठन से हैं, जो कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। पहली बात, जिस इलाके में हम हैं दुमका, ये जो इलाका है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है। और निशांत, आपको पता है कि बांग्लादेश से कई सारे एबीटी के मेंबर हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे, जो कि हिंदुस्तान में AQIS अलकायदा का जो नेटवर्क खड़ा करने में लगे हुए थे। आपको याद होगा पिछले साल, इसी साल मार्च में भी कुछ लोग पश्चिम बंगाल से भी पकड़े गए थे। इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब इसके मोबाइल CDR से सारा कुछ डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लिटरेचर और कई सारी चीज़ें इसके मोबाइल से पाई गई हैं या ऐसा देखा जा रहा है, जिससे इस बात का शक है कि ये बंदा एबीटी का मेंबर है। नहीं, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं कुमार कुंदन, ये तो द रूट्स मस्ट बी रनिंग डीप। ये तो बहुत इसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी फिर, क्योंकि यहां पर एक और आपकी खबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं, अंकिता मर्डर केस पर एक और बड़ी खबर। आरोपी नईम के मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस। ब्रेक करें इसको। आरोपी नईम के मोबाइल से टेरर दस्तावेज मिले, सूत्र। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए प्लीज। ये बड़ी खबर है जो कुमार कुंदन बता रहे हैं। मोबाइल से कुमार कुंदन, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अब ये उसका मेंबर था, स्लीपिंग एजेंट था, या फिर इसके साथ और लोग जुड़े थे? किस स्टेटस में इन्वेस्टिगेशन है अभी? देखिए, आप अभी इस सिलसिले में बाबूलाल मारंडी ने भी एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अभी किसी पुख्ता जानकारी को लेकर नहीं आई है, लेकिन जो हमें पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि जब पहली बार ये मामला आया था तो लव जिहाद के एंगल को भी मतलब तलाशा जा रहा था और यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या ये कहीं उसमें तो ये एंगल नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी आ रही है हत्या के मामले में, क्योंकि बताया जा रहा है कि शाहरुख और अंकिता दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऐसे में अगर लव हो तो जिहाद का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग की गई, जो ये नईम, यही लड़का है, पेट्रोल मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम से कहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। बैक टू यू कुमार कुंदन, बताइए। तो बताया जा रहा है कि शाहरुख ने जो भी घटना को अंजाम दिया उसमें जो छोटू या नईम जिसका नाम है वो इसका मास्टरमाइंड है और यही इसी ने सारा दिमाग दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस ने जब इसकी सारी जानकारी जुटानी शुरू की तो पुलिस को ऐसा शक है, मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस अभी किसी पुख्ता जानकारी के साथ नहीं जुटी है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि इसके तार कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े हो सकते हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। अच्छा, मैं आपसे इस पे पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बार पहले बाबूलाल मरांडी जी ने जो ट्वीट किया है दिखाइए जरा। बाबूलाल मरांडी जी ने जो ट्वीट किया, फुल स्क्रीन पे वो ट्वीट दिखाइए, मैं अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाऊंगा वो किस तरीके से उनका जो ट्वीट है। बाबूलाल मरांडी का ये ट्वीट है इस खबर पर। दिस बांग्लादेशी, मैं चाहूंगा पूरा ट्वीट दिखाएं एक बार फिर से। अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, this Bangladeshi outfit was planned to be banned in 2030, but Ministry of Home Affairs officially banned them on 25th May 2015. Next, अगला ट्वीट दिखाइए, ये बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। Ansarullah Bangla team is a front group of Al Qaeda in Indian subcontinent. AB
targeting non-Muslim women and converting them to Islam is a modus operandi. ये उनका कहना है. ये एक पॉलिटिकल स्पिन ऑफ भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल स्पिन ऑफ भी हो सकता है, बट ये जो इन्होंने बात बताई है ये अपने आप में हाईलाइट कर रही है. कुमार कुंदन, ये दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं. अब मैं आपसे इसमें एक चीज जानना चाहता हूं. ये मामला सीधे तौर पर एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या फिर इसके टेरर आउटफिट से जो इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला बनने वाला है आने वाले समय में. व्हाट इज योर हंच? देखिए, अभी कई सारी चीज़ों को आपको तथ्यों को जोड़ना पड़ेगा. आपको याद होगा कि पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन में भी इस बात का जिक्र किया था कि जो चीज़ वो मेरे से चाहता था मैं उसको पूरा नहीं कर सकती थी. मतलब इस तरह के उन्होंने बात की थी जिससे कि यह अंदाजा लगता है कि उसका एक टारगेट था. मतलब शाहरुख का एक टारगेट था और उस टारगेट को वो पूरा नहीं कर पा रहा था या फिर पीड़िता उसमें सहयोग नहीं कर रही थी. कई सारी बातें हैं जिसको पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कितना डीप रूटेड है. पहली बात. दूसरी बात कि जो सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में कहीं ये मैच नहीं करता. जो लड़का 200-300 रुपए कमाता हो वो कैसे बाइक मेंटेन करता है और तरह तरह की चीजें हैं, उसके अच्छे कपड़े कहाँ से आते हैं. तो ये सब भी एक जांच का विषय है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फाइनेंशियल एड भी दे रहा है. ये तमाम तरह के ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच. कुल मिलाकर आप ये बताना चाह रहे हैं कि हो सकता है इसके टेरर नेटवर्क से तार जुड़े हों और उसमें एक ये नया एंगल निकल के आया, और ये एंगल तब निकल कर आया जब उसने इंपल्सिवली ब्रूटैलिटी से एक व्यक्ति के ऊपर तेल छिड़क कर उसको जला दिया. ये चीज सामने निकल कर आ रही है. कुमार कुंदन, एज ऑलवेज ब्रिलियंट रिपोर्टिंग. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. लेकिन इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबूलाल मरांडी जी का जो ट्वीट आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से इस मामले में सियासत जो है वो अब तेज हो गई है. आरोपी नईम के मोबाइल की जांच चल रही है, ये इंफॉर्मेशन है. टेरर दस्तावेज मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है. ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं. लेकिन इस सब के बीच में ये पूरा मामला कहां पे स्पिन ऑफ हो रहा है? क्या यह मामला ऐसा है कि इसमें एक टेरर नेटवर्क से जुड़ा व्यक्ति, एक आतंकी, अगर यह है तब उसको आतंकी कहा जा सकता है, उसने इंपल्सिवली एक क्रूर घटना को अंजाम दिया, या फिर इसका मॉडस ऑपरेंडाई में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी. लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं. तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए.